6260174231। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप अपना नाम लिख के भेज दें ताकि फ्यूचर में कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या अपडेट्स हो वो आपसे मिस ना हो और वो आपको डायरेक्टली आपके व्हाट्सअप नंबर पे मिल जाए। कई बार आपने आर्टिस्टों को देखा होगा जो ड्राइंग नहीं करते। कुछ लोगों का मेरे पास कमेंट भी आता कि सर देखिए इस आर्टिस्ट ने तो ड्राइंग किया ही नहीं है, डायरेक्ट पेंट किया है, तो ड्राइंग तो आती ही नहीं है। आप बोलते हो ड्राइंग ज़रूरी है, इन्होंने तो ड्राइंग बनाई नहीं है। तो यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि ड्राइंग का मतलब ये नहीं कि लाइन्स दिखाई दें। हे दोस्तों, किसी भी लड़की को ना पहली नज़र में देखने से प्यार नहीं हो जाता है। किसी भी पर्सन को, लड़का लड़की को देखे या लड़की लड़का को देखे, पहली नज़र में प्यार नहीं होता है। उसको अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है, बातचीत होती है, धीरे धीरे एक दूसरे के थॉट्स को समझा जाता है, टाइम स्पेंड किया जाता है, एक दूसरे के विचारों को जब हम समझने लगते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स की कदर करने लग जाते हैं, रेस्पेक्ट करने लग जाते हैं, तो एक लंबे टाइम के बाद एक्चुअल में प्यार होता है और उसको प्यार कहते हैं। पहली नज़र में प्यार नहीं होता, वो सिर्फ अट्रैक्शन होता है और मूवी में दिखाया जाता है वो बेकार है। ठीक है, मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ? ड्राइंग भी ऐसा ही कुछ है। ड्राइंग को हम पहली नज़र में जो देखते हैं वो एक्चुअल में सिर्फ उतना ही डेफिनेशन नहीं है ड्राइंग का। ड्राइंग की जब हम डीप में जाते हैं तब हमें एक्चुअल में ड्राइंग से प्यार होता है, तब हम एक्चुअल में उससे कनेक्टेड होते हैं। और यही एक कारण है जिसके कारण मैं कई बार अपने इंस्टाग्राम में, IGTVs में आर्ट को, लाइफ को कंपेयर करते रहता हूँ, ताकि एटलीस्ट जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो आर्ट के लवर्स हैं, उनको आर्ट में और गहराई नजर आए, आर्ट में और ज़्यादा चीज़ें वो रिलेट कर सके, अपनी लाइफ से जोड़ सके, ताकि उनका प्यार आर्ट के प्रति धीरे धीरे बढ़े। और जब तक ये प्यार बढ़ेगा नहीं, किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है। हमें एक तो अट्रैक्शन होता है किसी भी फील्ड के साथ, आर्ट सुनने में अच्छा लगता है, आर्टिस्ट सुनने में अच्छा लगता है, पैशन सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब तक हम उसके अंदर डूबेंगे नहीं, जब तक उसका दर्द नहीं देखेंगे, जब तक उसमें स्ट्रगल भी नहीं करेंगे, तब तक हम उससे प्यार नहीं होगा। इसलिए पिछली बार मैंने एक वीडियो डाली थी, पिछली बार तो नहीं, कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो डाली थी। मैंने आपसे उसमें पूछा था कि क्या आप चाहते हो कि मैं ऐसी कोई वीडियो बनाऊं जहां पे मैं सिर्फ ड्राइंग के बारे में बोलूं कि मेरे क्या थॉट्स हैं, क्या मेरे विचार हैं ड्राइंग के ऊपर। तो काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट में कहा था कि बनाओ, तो अब मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पे अब ड्राइंग के ऊपर मैं बोलना शुरू करूँ तो वो ख़त्म नहीं होगा। उसके विचार जो मेरे माइंड में चल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा भरे पड़े हैं। तो फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि कुछ ऐसे पॉइंट्स जो बेसिक, जो इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है कि आपके साथ शेयर करने चाहिए, वो मैं आपके साथ बोलूँ यहाँ पे। ड्राइंग का मतलब हम क्या समझते हैं? मैं जो भी चीज़ बोलूँगा वो कहीं पे डेफिनेशन या पे गूगल में रटे रटाए जो चीज़ें लिखी हैं वो हम नहीं समझेंगे। हम थोड़ा सा और डीप में समझेंगे ताकि आपको उसका प्यार नज़र आए। ड्राइंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को हम जब ड्रॉ करते हैं, पेपर में किसी लाइन को हम बनाते हैं, तो क्या सिर्फ वही ड्राइंग है? क्या पेंसिल उठा के किसी चीज़ को बना देना, यहाँ पे मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो, हम दोनों एक दूसरे को ड्रॉ कर रहे हैं, क्या इतना काफ़ी है? क्या इसी को ड्राइंग बोलते हैं? क्या मैं हर बार वीडियो में बोलता हूँ कि ड्राइंग को सीखना ज़रूरी है, तो क्या मतलब यही होता है कि हम बनाना सीखें बस? समझो, पेंसिल की जगह कुछ और भी हो सकता है, पेंट का ब्रश हो सकता है। मैं पेंट के ब्रश से बना रहा हूँ, वो भी ड्राइंग है। मैं नहीं बना रहा हूँ, मैं बस देख रहा हूँ। मैं इस सामने जो भी चीज़ पड़ी है सिर्फ उसको देख रहा हूँ और इमेजिन कर रहा हूँ कि इसकी बनावट कैसी है। अगर मैं इसको बनाऊं तो ये कैसा बनेगा, कैसे शुरुआत होगी, कहाँ पे इसके एंगल्स जाएंगे, कहाँ पे इसकी लाइंस आएगी, कैसे मैं इस बाउंड्री को अपने पेपर पे कैद कर पाऊं, कैसे इन चीज़ों को जिसको मुझे अपने पेपर पे या कैनवस पे उतारना है उसकी बाउंड्रीज, उसकी शेप में कैसे ला पाऊं, ये थॉट प्रोसेस भी ड्राइंग है। तो इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। रियल लाइफ में हमारी हर एक चीज़ की एक शेप होती है। ये चेहरा है, इसकी एक शेप है। ये हाथ है, इसकी एक शेप है। किसी का हाथ, किसी के फिंगर्स नहीं है, 2 फिंगर कटे हुए हैं तो उसकी शेप अलग है। ठीक है, किसी का पूरा हाथ नहीं होता, उनकी शेप अलग है। ठीक है, तो लोगों के जैसे शरीर हैं, हर किसी के शरीर का एक शेप है। हर कोई वस्तु, हर एक सामान जो हम दुनिया में देखते हैं, हर किसी की एक शेप है, एक बाउंड्री है। उस बाउंड्री के अंदर वो लिमिटेड है। ठीक है, ये मेरा फिंगर है तो इस शेप के अंदर ये लिमिटेड है। ठीक है, इसकी एक शेप है, इसका एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसकी एक बाउंड्री है और उस बाउंड्री के अंदर वो चीज़ें लिमिटेड है। वैसे ही ड्राइंग में किसी चीज़ को क्रिएट करने से पहले, किसी पेंटिंग को क्रिएट करने से पहले हम उसकी आउटलाइंस को बनाते हैं और उस आउटलाइन को बनाने के पीछे एक थॉट प्रोसेस चलता है। वो थॉट प्रोसेस तभी स्ट्रांग होता है जब हम रियल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, किसकी शेप कैसी है, किसकी बनावट कैसी है, हम उसको फील करते हैं 2D में। ठीक है, किसी का फेस बन रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम
खो जाएं उसकी डिटेल्स में, वाह क्या सुंदर आंखें हैं, क्या सुंदर नाक है। वो तो नॉर्मल लोगों के लिए है, वो सुंदर आंखें नॉर्मल लोगों के लिए, वो खूबसूरत होंठ नॉर्मल लोगों के लिए। हम आर्ट के लवर्स, आर्टिस्ट लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। आर्टिस्ट के लोग सुंदरता देखते हैं नॉर्मल इंसान की तरह, लेकिन जब बनाने की बारी आती है, जब क्रिएट करने की बारी आती है, तो वो एज ए क्रिएटर सोचना शुरू करते हैं कि ड्राइंग के लेवल पे इसको हम वो शेप जो भगवान ने रियल लाइफ में जो शेप बना के भेजा है, या इंसान ने कोई चीज़ बनाई है, इंसान ने ये कैमरा बनाया है, इसकी एक शेप दी है, इसका एक डिज़ाइन तैयार किया है, उस डिज़ाइन को, इस ड्राइंग को हम जब अपने पेपर पे उतारेंगे तो उस शेप को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि इसकी शेप कैसी है। भगवान ने ये सारे चेहरे बनाए, अलग अलग इंसान बनाए, उसकी शेप कैसी है, उसको हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि इसकी शेप कैसी है, इसका नाक, आँख का शेप कैसा है। ठीक है, रैंडमली, ये नहीं कि आँख ऐसी होनी चाहिए, ये चीज़ सोच के नहीं कि आँख की शेप एक्चुअल में कैसी है, कि यहाँ एंगल कैसे हैं, कि ये लाइन कैसी है। ये चीज़ों को हम ऑब्जर्व करते हैं अपनी रियल लाइफ से, और जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं तो हम अपने पेपर पे वही चीज़ों को सिंपल तरीके से धीरे 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 बनाते हैं। ठीक है, जैसे हमारा शरीर बना है ना, चीज़ों को जोड़ जोड़ के, हड्डियों का ढांचा, फिर मांस, फिर चमड़ी, फिर फीचर्स, जो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अलग अलग अंदर में जो टिश्यूज़ आए, फिर धीरे धीरे चीज़ें बिल्डअप हुई। वैसे ही एक आर्टवर्क बिल्डअप होता है, शुरू से लेके ऊपर तक कंप्लीट होता है, एक लेयर वाइज। ठीक है, तो जब तक हम उस बाउंड्री को सेट नहीं करेंगे तब तक उसमें चीज़ें ऐड करना पॉसिबल नहीं है। जब तक हम उसकी बनावट को सिंपल वे में, उसके स्ट्रक्चर को, उसकी बाहरी जो शेप है उसी को नहीं समझेंगे, तब तक उन चीज़ों में चीज़ें ऐड करना पॉसिबल ही नहीं है। हम कलर करते हैं, कलर करें कहाँ? जब तक हमारे पास कोई बेसिक, हमारे पास कोई विजन ही नहीं है चीज़ों को सिंपल करके अपने पेपर पे, कैनवस पे उतारने के लिए ड्राइंग के रूप में, तो हम करेंगे कैसे? हमारा डायरेक्शन खो गया, डायरेक्शन लेस हो गए, हम कहाँ चलना है पता नहीं है, चले जा रहे हैं तो कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो ड्राइंग हमें डायरेक्शन देती है कि हमें आगे के लेवल्स को कहाँ पे डालना है, एक शेप देती है, एक डायरेक्शन देती है, जहाँ पे पेंट्स जाएंगे, जहाँ पे वैल्यूज़ जाएंगे, जहाँ पे शेडिंग्स जाएगी। ठीक है, तो एक डायरेक्शन देती है हमें ड्राइंग। विदाउट ड्राइंग हम डायरेक्शन लेस होते हैं। कई बार आपने आर्टिस्टों को देखा होगा जो ड्राइंग नहीं करते। कुछ लोगों का मेरे पास कमेंट भी आया था कि सर देखिए, इसमें इस आर्टिस्ट ने तो ड्राइंग किया ही नहीं है, डायरेक्ट पेंट किया है, तो ड्राइंग तो आती ही नहीं है। आप बोलते हो ड्राइंग ज़रूरी है, इन्होंने तो ड्राइंग बनाई नहीं है। तो यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि ड्राइंग का मतलब ये नहीं कि लाइंस दिखाई दें। कभी कभी लाइंस नहीं दिखती, वो आर्टिस्ट के माइंड में चल रही होती है। तो जब हम पेंट कर रहे होते हैं बिना ड्राइंग के, तो वो पेंट जिस दिशा में जा रहा होता है, अगर मान लो मैं किसी का चेहरा बना रहा हूँ डायरेक्ट पेंट से और स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ, तो वो जो स्ट्रोक्स की डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में वो स्ट्रोक्स जा रहे हैं, वो भी ड्राइंग ही है। क्योंकि वो जो डायरेक्शन गया, ये इधर से इधर जाएगा, ये आँख यहाँ से यहाँ, इसमें लाइन खींचना है, तो वो जो डायरेक्शन है वो भी ड्राइंग है। तो ड्राइंग का मतलब ये नहीं कि हम पेंसिल से लाइन खींचे, वो तो तरीका है। ठीक है, कि हम क्या मीडियम इस्तेमाल करें, वो तो मीडियम है। ड्राइंग एक जरिया, एक प्रोसेस है। तो वो पेंट से भी हो सकता है, वो इमेजिनेशन में भी हो सकता है, वो पेंसिल से भी हो सकता है। होना ज़रूरी है, अगर वो है तभी आप बिल्डअप कर सकते हो। और क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को भी एक रास्ता देता है ड्राइंग, इसलिए भी ड्राइंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आज के टाइम पे आपको पता है कि एक फिगर ड्राइंग को मैं ऐसे बनाता हूँ, या फिर कोई भी चीज़ को जो आप देखते हो उसको आपके माइंड में इतना क्लैरिटी है कि इसको मैं बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, तभी एक्सपेरिमेंट पॉसिबल है। मैंने यूट्यूब चैनल शुरू करने से पहले बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करता था मैं। फॉर एग्जांपल कोई स्कल्पचर रफली पेपर से बना के देखता था, या फिर पत्ते में ड्राइंग करके देख रहा हूँ, रोटी के ऊपर ड्राइंग करके देख रहा हूँ, शू की पॉलिश से ड्राइंग करके देख रहा हूँ। ठीक है, अलग अलग चीज़ों को रास्ते से कुछ उठा लिया, उससे ड्रॉ करके देख रहा हूँ। तो एक्सपेरिमेंट करना पॉसिबल होता था, और वो ड्राइंग अच्छी भी दिख पाती है तभी जब आपकी ड्राइंग की नॉलेज होती है। आप नए नए टूल्स इस्तेमाल कर पाते हो जिसके बारे में आज तक लोगों ने सोचा भी नहीं है। एक बार मैंने एक पेंटिंग बनाई थी सिंदूर से। ठीक है, जो सिंदूर लगाते हैं उस सिंदूर से एक पेंटिंग बनाई थी। तो वो सिंदूर से पेंटिंग बनाने के बारे में मैं सोच तभी पाया जब मेरे को पता था कि मटेरियल कोई भी हो, डायरेक्शन वही रहेगा, ड्राइंग जैसे बनाना होता है वैसे ही बनाया जाएगा, बस मटेरियल बदल जाएगा। ठीक है, तभी वो एक्सपेरिमेंट पॉसिबल हो पाया। वैसे ही मैंने कॉफ़ी से, चाय से, अलग अलग चीज़ों को ट्राई कर करके कई सारे वर्क बनाए हैं। तो एक्सपेरिमेंट करना पॉसिबल हो पाता है जब आपकी ड्राइंग क्लियर होती है, आपको डायरेक्शन मिल पाता है जब आपकी ड्राइंग की नॉलेज होती है। ये तो हो गया
अपने लेवल पे। अब हम प्रोफेशनल लेवल पे भी बात करें, किसी को प्रोफेशनल बनना है तब भी ड्राइंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हर एक फील्ड में जब आप जाते हो तो जैसे कि मैंने बताया कि चीज़ों को सिर्फ बनाना ड्राइंग नहीं होता, एक प्रोसेस होता है ड्राइंग कि आप कैसे सोच रहे हो, कि कैसे आप चीज़ों को किसी ढांचे में बनाओगे, वो एक पूरा प्रोसेस होता है ड्राइंग। तो अगर किसी को फैशन इंडस्ट्री में भी जाना है ना, और आपको ड्राइंग पेंसिल से नहीं बनानी, जो कपड़े के टेक्सचर होते हैं उनको डिज़ाइन करना है, उनको चिपकाना है, अलग अलग तरीके से मॉडल को सजाना है, तो उस वक्त भी ड्राइंग की नॉलेज होती है, तो आपको हेल्प करती है। तो फैशन इंडस्ट्री हो या फिर एनिमेशन हो, जहाँ पर आपको कैरेक्टर्स बनाने होते हैं, तो वहाँ पे भी ड्राइंग ऑब्वियसली ज़रूरी है। टैटू, कोई टैटू बना रहा है, कोई हाथ में मशीन से बना रहा है, समझो इस चीज़ को, पेंसिल नहीं है, मशीन से बना रहा है, हाथ में टैटू कर रहा है, लेकिन वो टैटू कैसे चलेगा, वो मशीन किस डायरेक्शन में घूमेगी, वो ड्राइंग बताता है, वो ड्राइंग के वजह से हो पाता है। वैसे हर एक फील्ड में, फाइन आर्ट की हर एक फील्ड में ड्राइंग ज़्यादा इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ड्राइंग। किसी मास्टर आर्टिस्ट में और किसी एमेच्योर में, किसी बिगिनर में एक बड़ा डिफरेंस ड्राइंग के लेवल पे ही आता है कि एक बहुत बड़ा जो आर्टिस्ट है उसका ड्राइंग स्किल बहुत मजबूत होता है। और ये चीज़ मैंने अपने पहले की वीडियोस में भी कई बार शेयर किया है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब आप ड्राइंग की चीज़ों को समझते हो। आप, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको अलग अलग मीडियम पसंद आते हैं शुरुआत से, जैसे मुझे ऑयल पेंटिंग पसंद आती है हमेशा से, कई लोगों को वाटर कलर पसंद आता है, कई लोगों को एक्रेलिक पसंद आता है। पसंद आने का बात अलग है और कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, वो चीज़ें अलग हैं। अगर आपके पास बेस नहीं है तो ये कलर को डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं है। रियलिटी में तो चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट होती है ना, चीज़ों का कोई एक्चुअल शेप तो नहीं होता। ये हाथ को हम हाथ बोलते हैं क्योंकि ये हाथ ऐसे दिखता है, ये पहले इसका इमेज आया, पहले ये हाथ आया, तब जाके हाथ ये नाम हमने इसको दिया। पहले नाम नहीं आया, पहले ये शेप आया। तो पहले से शेप ये एब्स्ट्रैक्ट था, उसके बाद हमने इसे नाम दिया। वैसी हर चीज़, पहले वो चीज़ आई, उस चीज़ को हमने नाम दिया, इंसानों ने उस चीज़ को नाम दिया, नाम बाद में आया। वैसे ही एब्स्ट्रैक्शन होती है चीज़ें रियलिटी में, लेकिन उस एब्स्ट्रैक्ट की शेप को समझना ही ड्राइंग होता है। कई सारे एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट होते हैं, कई सारे अलग अलग स्टाइल के आर्टिस्ट होते हैं। आप देखोगे, आप बोलोगे कि इसमें तो सिर्फ ये पिकासो ने तो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट वर्क बनाया है, इसमें तो कोई ड्राइंग का चीज़ ही नहीं है। कोई आप बोलोगे कि जो मोनेट थे वो तो इम्प्रेशन में काम करते थे, ड्राइंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, उन्होंने तो बस कलर को फेंका है, कलर को एब्स्ट्रैक्शन में इम्प्रेशन उनका दिया है बस चीज़ों का, उसका एक्चुअल में ड्रॉ नहीं किया है। तो यहाँ पे चीज़ें समझने वाली बात यह है कि उन्होंने ड्राइंग को समझा है, उन्होंने प्रिंसिपल्स को समझा है, तभी वो समझ पाते हैं कि किन चीज़ों को तोड़ के हम चीज़ों को क्रिएट करें ताकि वो नई लगे। पिकासो की बात करो या किसी भी आर्टिस्ट की बात करो जिन्होंने अलग अलग स्टाइल को डेवलप किया है, उसको करने से पहले भी उन्होंने ड्राइंग को, प्रिंसिपल्स को काफ़ी समझा है, काफ़ी बारीकी से उसका चीज़ों को स्टडी किया है, मेहनत की है, कई साल दिए हैं, तब जाके उनको ये चीज़ें क्लियर हुई कि ये चीज़ों को इस तरीके से तोड़ा जा सकता है। ठीक है, एक जहर निकालने वाला, सांप का जहर को निकालने वाला वही पर्सन हो सकता है जिसको जहर के बारे में पता हो। अगर नहीं पता तो वो क्या निकालेगा। ठीक है, अगर किसी को किसी चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं है तो उस चीज़ को ब्रेक करना, उस चीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट करना पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हो और इस फील्ड से और प्यार करना चाहते हो तो ड्राइंग को समझना, गहराई से उसको इम्पोर्टेंस देना और उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना। ठीक है, तभी आपका बेस स्ट्रांग होगा और तभी आप नई नई चीज़ें कर पाओगे इस फील्ड के अंदर। कुछ भी करो, कोई मीडियम दूसरा है, किसी का टूल्स दूसरा है, कोई डिजिटल आर्ट वर्क कर रहा है, कोई किसी और टूल से काम कर रहा है, कुछ भी करो, लेकिन जो बेस है, जो ड्राइंग बन रही है, जो थॉट प्रोसेस है किसी चीज़ को बनाने का, वो सेम है और उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। और वो तभी होगा जब आप उसको बनाओगे, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे, समझोगे, प्रपोर्शन एंगल को समझोगे, इमेजिनेशन में भी, बनाते वक्त भी, प्रैक्टिकली कर रहे हो वो उस वक्त भी, इमेजिन कर रहे हो किसी चीज़ को उस वक्त भी, आपके दिमाग में वो चीज़ें आती रहनी चाहिए, सोते जागते हर वक्त, तभी आप ग्रो करोगे। और इसी के साथ मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने थॉट्स प्लीज़ कमेंट में बताना, क्योंकि इस वीडियो का मकसद मेरा सिर्फ इतना नहीं होता कि मैं सिर्फ अपने बात रखूँ। आप भी जब कमेंट्स में लिखते हो ना, तो आपके कमेंट्स को पढ़ के भी बहुत सारी चीज़ें नई सामने आती हैं, आपके विचार भी रखते हो आप कमेंट्स में, तो उसको भी लोग पढ़ते हैं और उनके अंदर इंस्पिरेशन जागती है। तो अपने कमेंट्स को ज़रूर लिखना अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, आई नो, लेकिन आई फील कि आप कमेंट ज़रूर करोगे अपने विचार, जो भी आपके विचार हैं, छोटे बड़े, सोचना मत कि गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कमेंट में लिखो बस, मुझे भी पढ़ना अच्छा लगता है आपके कमेंट्स। ठीक है,
इससे पहले कि वीडियो मैं ख़त्म करूं, छोटा सा चीज़ें यहाँ पे मैं शेयर भी करना चाहता हूँ कि ड्राइंग की लेसन्स के ऊपर मैंने एक ट्रेनिंग भी बनाई है, ड्राइंग मास्टरी नाम की, और इसको मैं अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से शेयर करते रहता हूँ, क्योंकि एक मिशन मैंने एक माइंड में रखा हुआ है कि ड्राइंग की जो नॉलेज है जिसको पहुँचाना हर आर्ट लवर तक बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने ये पूरी ट्रेनिंग बनाई है एक ड्राइंग मास्टरी नाम की। उसका जो डिटेल है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप जाओ वहाँ पे क्लिक करोगे तो ड्राइंग मास्टरी की आपको डिटेल्स मिल जाएगी, जिसको आप ज्वाइन करके आप अपनी ड्राइंग की स्किल को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो और इस फील्ड में और ज़्यादा ग्रो कर सकते हो, क्योंकि ये बेस है, इसके बिना कुछ करना इस फील्ड में पॉसिबल नहीं है। तो उस पेज के अंदर मैंने पूरी डिटेल दे दी है, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस ड्राइंग मास्टरी ट्रेनिंग के अंदर, उन्होंने क्या कहा है इस ट्रेनिंग के बारे में, वो सारी चीज़ें भी उस पेज के अंदर आप वो भी देख सकते हो। तो ड्राइंग मास्टरी इसलिए मैंने बनाया ताकि ये नॉलेज, ये ड्राइंग की स्किल, ये इसको और डीप में और डिटेल में हर पर्सन के पास मैं पहुंचा सकूं, और थॉट के लेवल पे और प्रैक्टिकल लेवल पे, दोनों ही लेवल पे चीज़ें लोग अपनी ग्रो कर सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और भी कोई बात हो मुझे कमेंट बताना, आपके थॉट प्रोसेस ड्राइंग से रिलेटेड कमेंट में ज़रूर रखना, मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, बाकी लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलती है। अब मिलते हैं, टेक केयर एंड लव यू ऑल।